ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। किंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। आज के इस मंगल दिवस में हमने प्रवेश किया था जिसका कि नाम उत्तम सत्य है। उत्तम और सत्य, उस सत्य तो ऐसा है कि वो उत्तम ही होता है, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है इसलिए उत्तम होता है। अब यदि उत्तमता यदि सत्यता में ही नहीं होगी तो क्या झूठ में होगी? हमको आज के दिन में ये विचार करना है, कुछ प्रण करना है और कुछ सत्य का स्वरूप भी जानना है, क्योंकि सत्य के स्वरूप जाने बिना सत्य का ग्रहण होगा कैसे? सत्य का ग्रहण कैसे करना है उसके लिए सत्य को जानना आवश्यक है। सत्य जानना क्यों आवश्यक है? इस सत्य जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वस्तु की वह वास्तविक व्यवस्था है, क्योंकि वह वास्तविकता है, इसलिए उसको जानना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं और क्या समझना है, इसका एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमको जानना है कि व्हाट इज ट्रुथ। तो हमें किसको पकड़ना पड़ेगा? कि जो फैक्ट है उसको पकड़ना पड़ेगा। और फैक्ट क्या है? कि जो सत्ता है, जो जैसी उस तत्व की, उस द्रव्य की जो सत्ता है, उस सत्ता को वैसा ही जानना, तो वो हो गया आज का सिद्धांत हमारा, जो हमको सत्य के माध्यम से समझना है कि सत द्रव्य लक्षणम। ये सत्य तो द्रव्य का लक्षण है ना। उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये तीनों चीजें जो जो द्रव्य के अंदर होती है, जो उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में भी बताई है। तो इस तरह की जो ये वाली बात है, ये वाली जो वाणी है, ये वाला वाला जो तथ्य है, ये वाला जो सूत्र है, ये वाला जो सिद्धांत है, ये वाली जो फिलॉसफी है, इसको समझने से ये लाभ है कि हमें सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, इसलिए इसको सत्य के साथ लिया है। अब कहते हैं कि दुनिया में सभी दर्शन कहते हैं कि हाँ, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, ये तो लोक निंद्य है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए सच जानने की आवश्यकता होती है ना। एक जज है, वो वकीलों की जो दलील सुनता है, उस वो इसलिए सुनता है, इसलिए इतना समय लगाता है कि उसको सत्य का पता तो चले, तब तो वो निर्णय पे पहुंचेगा, है ना। निर्णय क्या करना है? कि वस्तु कैसी है, अर्थात जिसके संबंध में हमें तथ्य जानना है, जिसके संबंध में हमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो गैदर करनी है, उस संबंध में उसको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि सच क्या है ना। अभी एक हत्याकांड हो गया, आत्महत्या हो गई हीरो की। तो हीरो के आसपास, जो एक्टर के आसपास जो जितने भी तथ्य थे, जितने भी सबूत थे, वो सब बटोरे जा रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरियां चल रही है ना। बड़े बड़े जज वकील लगे हुए हैं, परिवारजन लगे हुए हैं, जो दोषी हैं वो लगे हुए हैं, जो जो उनके संपर्क में आए सब बेचारे अपने अपने तरीके से वो उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। किस बात को जानने के लिए हो रही है?
किस चीज को जानने के लिए हो रही है, क्या समझने के लिए हो रही है कि सत्य क्या है। जब सत्य का पता चल जाएगा तब जाकर के निर्णय होगा। तो हमें भी कोई निर्णय पे पहुंचना है ना, कि हमको इसी तरह से टाइम वेस्ट करना है जीवन में, कि जो हो रहा है वो देख लो, जो जो जचता है उसके लिए हाँ कह दो, और जो नहीं जचता उसके लिए मना कर दो। अपने मन मर्जी से चलो, कि ऐसे तो यह जीवन बर्बाद हो जाने वाला है, हमको इसको सही दिशा देने की आवश्यकता है। उसके लिए वाली बात कही है कि सद्द्रव्य लक्षणम। कैसा है ये सत्य, क्या है जीवन का सत्य। एक बार तीन चोर, तीन लुटेरे कुछ मदिरा पान करके भटकते हुए जंगल में जा रहे थे। एक ने कुछ दूर पे कोई एक बाबा को तपस्या करते हुए देखा। उसने कहा, अरे ये तो वही बाबा है जो सत्य बोलने के लिए बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, चलो चलो कुछ मजा लेते हैं। गए कि बाबा बाबा हमको भी कोई ज्ञान की बात सुनाओ, ऐसे मस्करी कर रहे थे। बाबा बाबा हमको भी तो कुछ ज्ञान की बात सुनाओ। तो उसने कहा, क्या पूछना है पूछो। वो बोले कि ज्ञान की बात में क्या पूछें। तो उसने कहा कि हम मनुष्य हैं, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। तो उसने उत्तर दिया, मृत्यु। तो वो एक दूसरे को देख करके हंसने लगे। मृत्यु वो कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है मृत्यु, कहाँ जाकर के मिले हम, किसका नाम है मृत्यु। इस तरह से उपहास करने लगे। उसने कहा, मृत्यु वो सामने जो गुफा दिख रही है वहीं पे रहती है मृत्यु। ठीक है हम जाके मिल के आते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या हुआ। मृत्यु से मिल के आते हैं। वहां पे गए तो देखा तो पूरी गुफा सोने से भरी हुई थी, स्वर्ण से भरपूर। और वो स्वर्ण से भरी हुई गुफा को देख करके अब वो चोर उचक्कों का तो क्या हाल हुआ होगा, ये हम और आप समझ ही सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि इतना सोना लादने के लिए तो ये दिन कम पड़ जाएगा, शाम ढलने लगी है, चलो हम इंतजाम करते हैं, तुम खाना लेकर के आओ, तुम शराब लेकर के आओ। दोनों जन को भेज दिया और मैं यहाँ पे रुकता हूँ। अरे तुमने अकेले धन लूट लिया तो, कि इतना सारा धन है मैं कहाँ लाद के ले जा सकता हूँ, तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा, फिर तीनों लेकर के जाएंगे भर के। इस तरह की बात हुई और वो चले गए। इतने में यहाँ पर इसने वो ही सोने को घस घस करके और दो छुरी तैयार की, चाकू तैयार किए उन दोनों को, अपने मित्रों को मारने के लिए। क्योंकि लालच आ गया, ऐसा लगा कि पूरा धन मैं ही लूट लूंगा, है ना, इस तरह का लालच आ गया। अब वो दोनों आए तो दोनों को उस स्वर्ण से ही बनी हुई छुरी से दोनों का गला काट दिया, उनको मार दिया। अब बोलो अकेला वो बचा है। अब वो सोचता है, ये अब तो ये सारा खजाना मेरा हुआ, खाऊंगा पीऊंगा और सब कुछ यहाँ से लेकर के मैं चला जाऊंगा। अब खा पी करके और वो फिर खड़ा होता है और बेहोश होकर के गिरता है और फिर वापस उठ ही नहीं पाता, क्योंकि वो अकेला लालची थोड़ी ना था। वो दोनों भी इंतजाम करके आए थे बाकियों को मारने का। वो भी जहर मिला के आए थे खाने में और मदिरा में। तो वो खाने के बाद पीने के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये है कि वहां उस मृत्यु से मिलने के बाद वापस कोई आ ही नहीं सकता है। ये बाबा को ये पता था कि ये लालची लोग कहाँ पर जाके फिसलने वाले हैं, इनकी क्या दुर्दशा होने वाली है। अरे सत्य जानने वाला और सत्य समझने वाले की गंभीरता कुछ अलग जाति की होती है। जिसने सत्य का अंतर में अवधारण किया है उसकी जगत में वो पूज्य हो जाता है, वो स्वयं पूज्य हो जाता है। जिसने अपनी वैल्यू की उसकी वैल्यू तीनों लोग करने लगता है।
जिसने अपनी आज्ञा मानी, अपने आत्मानुशासन में रहा, उसके उसके अनुशासन में सारा 3 लोक रहना चाहता है। जिसकी कद्र खुद ने अपनी कद्र की, जिसने अपने गुणों की संभाल की, उसके गुणों को देख करके पूरा जगत वाहवाही करने लग जाता है। इस प्रकार का स्वरूप है। अरे अपने गुण इतने महान हैं तो हम उसको बाहर क्यों ना लेकर के आए। यह सत्य जो है, यह सत्य तो उपाय है। उपाय क्या कहा? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। अरे ये तो हम मोक्ष मार्ग का उपाय है कि सत्य को जाने। असत्य को नहीं जाने तो झूठ में पड़े रहेंगे। उससे क्या होगा कि वस्तु कभी असत्य नहीं होती। वस्तु के अंदर असत्यपना घुस नहीं जाता। जैसे घट है तो घट को पट कहने से घट पट नहीं हो जाता। घट तो घट ही रहता है ना। कल भी बताया था कि काले को गोरा कहने से ये कालापन दूर नहीं हो जाता। हमारे बोलने में मिठास है और ये अलंकार रूप भाषा से बोले तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ जो सत्यता की बात है वह उस वस्तु के अंदर तो जैसी है उसी तरह की रहती है, उसी जाति की रहती है। तो ये अज्ञानपना और ये झूठ और ये जो मिथ्यात्व है ये आया कहां से? जब वस्तु का स्वरूप वैसा का वैसा है। मेरा आत्मा शुद्धात्म का शुद्धात्म ही बना हुआ है, कभी मलिन हुआ ही नहीं। कोयला कोयला ही बना हुआ है, हीरा हीरा ही बना हुआ है, काला काला ही बना हुआ है, सफेद सफेद ही बना हुआ है। तो फिर ये जो सत्य और झूठ की बात आई कहां से, खड़ी कहां से हुई ये बात? कि ये बात हमारी मान्यता मात्र का फेर होने के कारण हमारी मलिनता रूप हमारे अंदर में खड़ी हुई है। हमारे अंदर पर्याय में एक यह किरण निकली है इस प्रकार की, जो कि मलिनता लिए हुए है, जो कि सत्य को स्वीकारपना करते हुए नहीं है, सत्य को नकारने रूप है। तो सत्य को नकारने से क्या दूषित हुआ? क्या दूषित हुआ? बाहर का कोई कुछ दूषित हुआ क्या? बाहर किसी को कोई दूषण लगा क्या कि अरे इसमें तो मेरी ही मान्यता जो है वह मलिनता को प्राप्त हुई, क्यों बोलूं मैं झूठ? क्या मिलना है झूठ बोलने से? इस बात का विचार तो करना ही पड़ेगा। क्या करील से कभी भूलकर आम्र मंजरी भी निकली है। पर भावों में सद्भावों की आशा सदा रही विफला, चिर संचित अरमानों का घट एक दिवस ही फूट चला, जिसकी खोज रही युग युग से। अभी हम सत्य की ओर आ रहे हैं। अभी सत्य जानने की आवश्यकता की चर्चा की थी। अभी हम सत्य की खोज में निकलते हैं, क्योंकि सत्य को खोजे बिना सत्य मिलेगा नहीं। और जब सत्य खोजेंगे और सत्य मिलेगा तो सत्य के सिवा और सत्ता के सिवा और अक्षय ध्रुव स्वभाव के सिवा कुछ सुहाएगा नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे अंदर में हो जाएगी। 10 धर्मों के फूल खिलना हमारे अंतरंग में ये कोई छोटी बात है? आप विचार तो करिए कि जिसकी खोज रही युग युग से, वह बैठा था अंतस्थल में। हम बहिरात्म रहे विभ्रम से, वह बैठा था अंतस्थल में। कहाँ खोजते ओ मतवाले, क्या कहते हैं बाबूजी कि कहाँ खोजते ओ मतवाले, जहां खोजते वहां नहीं है। क्या कहा? तो चोरों ने कहाँ खोजा था? सुख, गुफा के अंदर। सुख समृद्धि साम्राज्य कहाँ पे ढूंढने जाते हो? कहाँ खोजते ए मत वाले, जहां खोजते वहां नहीं है। अरे तुम्हारे सुख की निधियां सदा तुम्हारे पास रही हैं। अरे विलक्षण सुख की निधियां सदा तुम्हारे पास रही हैं। किसको खोज रहे हैं? क्या पाना चाहते हैं? ये जो पाना चाह रहे हैं, झूठ बोल बोल करके, अन्याय अनीति और अभक्ष का सेवन करके जो हम धन कमाना चाहते हैं, जो हम पर वस्तु को अपनाना चाहते हैं, उससे तो सुख मिलने वाला है नहीं। क्योंकि वहां उसमें सुख नाम का गुण नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण नहीं है। धन है,
वैभव है, ऐश्वर्य है, आराम है ना, सारे परद्रव्य हैं, इनको सबको पूछो कि देखो इनमें जजमेंट लो कि इनके अंदर में सुख नामक गुण है कि नहीं, और ये सुख देते हैं कि नहीं। जब बीमारी की अवस्था में जब बिस्तर पकड़ लो, तब जिस बिस्तर को डबल डबल बेड करके और डनलप के गद्दे से सजाया था और आरामदेह से आरामदेह बनाया था, वो क्या काटने को नहीं दौड़ने लगता? क्या कारण है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि वह आराम के सामान अब हमको जचते नहीं है? कोई प्रियजन का जब वियोग होता है, तब वही सब जो घर घर है, बड़ा घर, वह बड़ा घर कि अरे इतना बड़ा घर कहाँ तक संभाले, कैसे काटने को दौड़ता है। हमारे प्रियजनों की याद आती है, परिजनों की याद आती है। क्यों? सुख की सामग्री थी ना वो तो। ये सुख के संसाधन दुख के बनते देर नहीं लगती। उसका कारण ये है कि जिस समय पर उसमें सुख की परिकल्पना की थी वो भी मिथ्या थी, और आज जो दुख की परिकल्पना हम उसमें से कर रहे हैं वो भी झूठी है। तो कैसा है पदार्थ कि वो तो जैसा है वैसा है, ये सत्य है। ये सत्य की चर्चा हो गई कि वो अच्छा है ना बुरा है ना। तो द अच्छा होना, सुखदायक होना या दुखदायक होना, ये परवस्तु में इस प्रकार का गुण ही नहीं है। ये दुख कहाँ उत्पन्न हो रहा है? उत्पन्न कहाँ हो रहा है? ये आत्मा में पैदा हो रहा है। ये जो पर्याय है, ये जो दुख की निकली है, इस ही पर्याय की जगह पर अनंत सुख की पर्याय निकल सकती है। इस प्रकार का काम हमारे द्वारा, अपने स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए किया जा सकता है, किसी और के लिए नहीं करना है। स्वयं को आनंदित होने का मार्ग है। अभी कहा था ना, ये अपनी वैल्यू करने से 3 लोग झुकता है। देखो तीर्थंकरों को, जिसको किसी और पर की अपेक्षा ही नहीं रहती, केवली और श्रुत केवली के पाद मूल की आवश्यकता नहीं होती तीर्थंकरों को। तीर्थंकरों को मुनियों का अपने जीवन काल में मुनियों तक का भी संयोग नहीं होता, और यहाँ तक कि दीक्षा लेते हैं तो भी ओम नमः सिद्धेभ्य करके स्वयं ही दीक्षित हो जाते हैं। ऐसा निरावलंबन, स्वावलंबन, और किस तरह के अंदर की भूमिकाएं बनती हैं, किस प्रकार से ज्ञान के धारी होते हैं, किस प्रकार से अवधिज्ञानी होते हैं, किस प्रकार से मुनि बन जाते हैं, और किस प्रकार से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपना उपादान और अपने निमित्त खुद स्वयं ही स्वयं के होते हैं। किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का बनाव उनके लिए कैसे बना, ऐसा प्राकृतिक रूप से कैसे हुआ कि उनको किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, कि उन्होंने ऐसा मान लिया, उन्होंने ऐसा जान लिया, इस सत्य स्वरूप को जान लिया कि मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो वो निर्भर हो गए, निशंक हो गए, और उस प्रकार से तीर्थंकरों की देखिए आपकी पुण्य भी उनका उसी प्रकार से साथ देता है। तीनों लोग झुक जाता है एक सत्य के सामने। वह सत्य क्या है कि वह परम वैभववान वस्तु जो है वह मैं हूं, मेरी सत्ता नहीं जानी तो असत्य को ही स्वीकार किया। जो सत्य है, बात को समझना, सत्य क्या है कि मैं हूं कि नहीं? मैं हूं ना, तो हूं, ये जो मेरी मेरी सत्ता जो है, इसको हूं करना है, है को हूं करना है। समझ में आया? चलना है को हूं कैसे करना है कि मेरी सत्ता है ना। अभी तो शरीर की सत्ता को अपनी सत्ता मान रखा है, उसकी बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा ज्ञान शरीरी जो मैं ज्ञान 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 की तरंगे जो निकल रही है, इनमें से मैं स्वयं अपनी सत्ता को जान रहा हूं कि नहीं, मेरी सत्ता कुछ है कि नहीं, कि ये जो शरीर है मुर्दा, इसी में मेरी सत्ता है कि नहीं, अंदर भी कुछ है जो जान रहा है शरीर के अलावा, क्योंकि शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। तो अंदर कुछ है, अंदर जो है वो मैं हूं, इसको कहा है को हूं, है ना। ये अंदर में जो तरंगे उठती है जानन पने की, ये कौन है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं,
झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। क्या कहा कि पर सत्ता, मतलब सत्ता तो अपनी तो जान ही नहीं सकता। ये ज्ञान की प्रतिपल जो तरंग उठ रही थी, वो मैं हूं, है से हूं, वो मैं हूं ऐसा नहीं माना, ऐसा नहीं जाना, ऐसा नहीं अनुभवा। तो क्या किया फिर? निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। स्वयं से अनजान है, खुद को ही नहीं जाना, और खुद की सत्ता है कि नहीं है, फिर उसी पॉइंट पे है कि नहीं है, कि है तो सही। तो है को नहीं जाना मतलब सत्य जाना कि झूठ जाना? नहीं आया समझ में? कि जो है उसको नहीं जाना। अच्छा, अभी कभी कभी ऐसा करना कि परिवार में जो अपनी पत्नी हो ना, या फिर पति हो, उसको इग्नोर कर देना। इग्नोर कैसे करते? इग्नोर कि जैसे उसके होने पर भी उसकी सत्ता को मानना ही नहीं, कि जैसे तो वो घर में हो ही नहीं। करके देखना घर में, कि वो पत्नी भोजन बनाए तो अपना बना ले, बच्चों का बना ले, सास ससुर का बना ले, और पति का भोजन बनाए नहीं उसकी तरफ, उसको पूछे नहीं, थाली नहीं लगाए उसकी, कुछ नहीं, जैसे तो वो विद्यमान ही ना हो। और पति भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं, है ना, रिस्क ले सकते हैं कभी समझने के लिए कि ये जो इग्नोरेंस है, ये कितना बड़ा जो है कांड करता है, कितने बर्तन बजाता है ना। किसी की सत्ता होते हुए उसको इग्नोर कर देना, या फिर उसको उसकी सत्ता है ही नहीं ऐसा मान लेना कुछ घंटों के लिए भी, कितना बड़ा महाभारत खड़ा कर सकता है। इसका उदाहरण तो हम घर में ही देख सकते हैं। अब इतना बड़ा, अभी वो बाबूजी की वो वाली बात याद आती है, मिट्टी से ही सदा रहे हैं रिश्ते तेरे, चिर अनंत मिट्टी ही तेरी साध रही है, तेरी त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, पुण्य पाप का आकर्षण सब मिट्टी ही है। ओ चिन्मय, मिट्टी के दावेदार रहे हो, मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है, मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है। तो क्या हुआ अगर न हमने आत्मा को नहीं जाना और अपने शरीर को ही मैं पने से स्वीकार किया? तो क्या हुआ कि किसी की दूसरे की सत्ता को नहीं जानने पर इतना दुख उठाना पड़ सकता है। तो हम ये प्रश्न ना करें कर्मों से कि मैं अपने आप स्वयं को भूल जाऊं, स्वयं को इग्नोर कर दूं, अपने अनंत वैभव को इग्नोर कर दूं, अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं देखूं, उसकी सत्ता को जीरो कर दूं, जैसे तो वो है ही नहीं इस दुनिया में, और पूरा का पूरा आकर्षण का केंद्र मैं अपने शरीर और अपने परद्रव्य जिससे मैं पूरा का पूरा घिरा हुआ हूं, सिर्फ पूरा आकर्षण उनको दे दूं, तो मुझे पाप नहीं लगना चाहिए, तो मुझे नरक निगोद के दुख नहीं होने चाहिए? ऐसा मत कहना कर्मों से, गलती से भी, क्योंकि उस उदाहरण आप कुछ घंटों में ही अपने घरों में देख चुके हैं, या सोच चुके हैं, या इमेजिन कर चुके हैं। ये मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है, कि ममता तुमने मिट्टी की है, अर्थात शरीर की है, अर्थात जड़ की है, अर्थात विभाव की है। तो ये विभाव, जो विभाव है, यह विभाव का काम ही ये है कि वह कर्मों को आमंत्रित करता है। तो कर्म तो आएंगे ही। इस कर्म की सत्ता को भी स्वीकार करना सत्य है। ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ पे जीव जीव को स्वीकार करना है और पुद्गल और आकाश। अरे छेओ द्रव्य सद्रव्य लक्षणम,
ये द्रव्य की सत्ता है, इसीलिए तो इसको केवल ज्ञानी ने बताया है, इसका प्रतिपादन किया है। अरे एक एक बात जिनवाणी में जो लिखी है वो सत्य है। कैसे है सत्य? अरे पुराण बदल जाते हैं, गाथाएं बदल जाती है, हिस्ट्री बदल जाती है, इतिहास बदल जाते हैं, ज्योग्राफी बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है। यहाँ तक कि 6 खंड में से अभी हम 6 खंड के कौन से खंड के कौन से हिस्से में बैठे हुए हैं, आज तक हमको इस बात का पता नहीं चल पा रहा है ज्योग्राफिकली। आजकल के ये इतने यंत्र और इतनी साइंस की बदौलत भी, तो आप ये तो विचार करो कि ये सब इतना परिवर्तनशील जगत है कि 200-500 साल पहले वाले लोगों का तो हमको पता ही नहीं कि वो कैसे होते होंगे, कैसे जीते होंगे, बिना इंटरनेट के, बिना जूम के, बिना यूट्यूब के, बिना एफसीसी के, बिना लाइट के, बिना बिजली के, बिना फोन के, बिना टीवी के। वो आउट ऑफ इमेजिनेशन हो गया। मतलब कितना आगे बढ़ चले, लेकिन उसके बाद भी जिनवाणी में लिखे हुए रहस्य की ओर और उस पे पूर्वा का विरोध न होने की विशेषता की ओर, उस विशेष उस जिनवाणी के सामने किसी ने भी कोई अपना फिंगर पॉइंट आउट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? पूर्वा पे विरोध साबित क्यों नहीं कर पाया? उसका कारण ये है कि ये सत्य है। बोलो इतिहासकारों ने, अभी तो भारत में लड़ाई चल रही है, वो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने जो है मुगल आए तो इन्होंने इतना विध्वंस मचाया और इतनी नीच हरकतें की, तोड़ा फोड़ी की और भारतवर्ष को लूट ले गए। उसके बाद भी किताबों में और कोर्स की किताबों में इनका महिमा मंडन किया गया है। तो ये सत्य नहीं बताया, वास्तविकता छुपाई है इस जनरेशन से। इस सरकार ने इस प्रकार की दलील वे देते हैं। मतलब 200-400 साल पहले का इतिहास ही बदल दिया। 200-400 साल पहले का इतिहास बदल दिया। और जो बताएंगे वो तो आगे की जनरेशन को तो वही पता चलेगा ना जो उसको बताया जाएगा। मेरा कहने का मतलब समझना। तो ये जो है, ये जो ट्रुथ है, ये चेंजेबल है कि क्या है? कैसे बताएं भाई? महारानी झांसी की रानी जो थी, वो उसकी कहानी हम सुनते हैं, तो कहानी सुनते हैं तो वो तो सत्य है ना, यहाँ सत्य है। अब कल को कोई कह देगा कि नहीं वो सत्य नहीं है, वो ऐसा था, उसने ऐसा हुआ था, वो इस वर्ष में नहीं पैदा हुई थी, उधर हुई थी, तो फिर वो उसको मानने वाले एक ग्रुप उसका बन जाएगा। और फिर उसके आगे की जनरेशन में इस तरह का कंफ्यूजन पैदा होगा कि दो मान्यताएं इस प्रकार की है, ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। और फिर कदाचित उसको मान जो जो वास्तविकता नहीं है उसको मानने वाले बढ़ जाएं और इसको मानने वाले घट जाएं। इस प्रकार से चेंज 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 होता रहता है। कविता में भी, कविता सुनकर के हम, हाँ, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब हमने किसी के मुंह से ही तो सुनी है। ये बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो जनजाति है, उन्होंने सुनाई है, वो मैं बता रही हूँ। ऐसा कहती है सुमित्रा देवी। तो वो जो लेखक है वो तो यही कहेगा ना कि जो मैंने सुना वो बताया। लेकिन यहाँ जिनवाड़ी में वैसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सुनने और कहने की बात ही नहीं है कि जो है, जो जिनवर ने कहा वो सत्य है। और अपने अनुभव की कलम से, मैं स्याही में डुबो डुबो करके आचार्यों ने उस बात को लिखा, अपने अनुभव से प्रमाण करके। तो उसकी सत्यता की किसी को कोई गुंजाइश नहीं है। कोई सत्य का गुलदस्ता यदि जिनवाणी को कहा जाए तो भी कम है। उसका कारण ये है कि वह केवल ज्ञानी की वाणी है, वो वास्तविकता जानने वाले की वाणी है, किसी की कही सुनी बात नहीं है। किसी के कहने सुनने से कि इसने ये बताया, उसने वो बताया, तो तुरंत पॉइंट नोट कर लिया कि मेरे को इस धर्म की ये बात अच्छी लगी, उस धर्म की ये अच्छी लगी, फकड़तावाद इससे ले लो और जो है एकांतवाद बौद्ध मती से ले लो, तो अपना एक अलग शास्त्र बना लो। इस तरह की व्यवस्था जैन शासन में नहीं है।
यहाँ पे तो जो वास्तविकता है, सत्य द्रव्य लक्षणम, इस सत्य का प्रतिपादन होता है, और सत्य जो है वो चेंजेबल नहीं होता, इस कारण वो टिका रहता है। जिस प्रकार से 2000 वर्ष पूर्व लिखे हुए, पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ आज प्रामाणिक हैं, एक कुंद कुंदाचार्य अमृत चंद्र ही नहीं, ऐसे कितने ही दिग्गज आचार्य हो गए, और ये लिखने की परंपरा तो अभी अभी चालू हुई। इसके पहले भी श्रुत परंपरा जो है वह बोलने से कायम थी, और जिस प्रकार से वो चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है वो परंपरा, तो वो परंपरा में हम भी शामिल हो गए। ये महान उपलब्धि है इस पंचम काल की, छोटी बात मत समझना। ये सत्य हम तक पहुंच गया, अरे जीवन लग जाता है, लोगों को खोजते रहते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। स्टीव जॉब्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, क्योंकि वो सत्य का खोजक था, एप्पल का सीईओ, जिसकी मृत्यु हुई अभी अभी कुछ वर्षों पहले। तो एप्पल जिसने बनाया, फाउंडर ऑफ एप्पल स्टीव जॉब्स, उसने कहा वो सत्य का खोजक था, दिमाग तो तेज रहता ही है इनका बहुत जबरदस्त, तभी तो इतना बड़ा काम कर सका वो उस क्षेत्र में। तो सत्य को खोजे खोजे खोजे, इधर गया उधर गया, यहाँ पे इंडिया भी आया। उसने स्वयं लिखा है कि मैं इंडिया आया और एक बाबा, कोई कोई XYZ कोई बाबा होंगे, उनके पास गया और बोला मुझे सत्य सत्य के दर्शन करने हैं, मुझे सत्य जानना है, मुझे मिल नहीं रहा है, जो मैं चाहता हूं वो नहीं मिल रहा है मुझे। हर किसी की किस्मत तो पूज्य गुरुदेव श्री जैसी नहीं होती कि सत्य को खोजे और सत्य मिल जाए। वो बाबा उसको हिमालय पर लेके गए और उसका बाल मुंडन करा दिया, और जो भी कुछ किया होगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका कि क्या किया क्या हुआ, पर उसको सत्य नहीं मिला। और इसी तरह फिर वो आगे अपने वर्ल्ड टूर पर आगे चाइना चला गया, फिर चाइना, इस तरह से पूरा विश्व घूम करके उसने सत्य जानना चाहा। और जो सत्य हम हम अभी ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं कि यार प्रवचन तो चल रहे हैं, सुनना है कि नहीं सुनना है, इट्स अप टू आवर चॉइस। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको सुनना है कि नहीं सुनना है। ये सत्य इतना नजदीक आने के बाद भी यदि जिनवाणी से मुंह फेर लिया तो वापस से, यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक सम्यक तो भी पैदा नहीं किया तो भी फिर ऐसा बनाव बनना मुश्किल है। या तो सम्यक तो दूर दूर की बात, सम्यक की और ये सत्य बात को श्रवण भी करने से अगर चूक गया तो वापस से इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इस प्रकार से जिनवर की वाणी सुनने की ये जो ये सारी चीजें मिली है, संयोग मिले हैं, ये कब मिलने वाले हैं, इसका विचार तो करो। जरा नजर घुमा करके तो देखो कि लोग, ये तो मनुष्यों की बातें कर रहा हूं, कि जो बुद्धि बुद्धि के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं, उनको कहीं ना कहीं खोज लगी रहती है सत्य की, और अपने बिजी स्केड्यूल के कारण वो सत्य को नहीं खोज पाते, नहीं मिल पाता उनको मार्ग। और हमको मिल गया ये सत्य का गुलदस्ता है जिनवाणी, तो क्यों ना हम इस रहस्य को जाने, क्यों ना हम इस बात को समझें, क्यों ना हम इसका श्रवण करके उस तह तक पहुंचे कि जिसमें हमें पहुंच करके अनंत आनंद और अनंत सुख हमारे स्वयं के लिए उपलब्ध होने वाला है। क्या है उत्पाद व्यय ध्रुव, और क्या है मेरा ज्ञान और आनंद, और किस प्रकार से मैं पा सकता हूं ये ज्ञान, यह तो मेरा गुण है। तो मैं जो जान रहा हूं वह सत्य है कि नहीं, मैं जान रहा हूं और दूसरी वस्तु जो है पर वस्तु वो जानने में आ रही है, तो दोनों की सत्ता तो है। तो मैं पर वस्तु को जान रहा हूं, ये वाला सत्य तो मैं जान रहा हूं, और अपने आप को नहीं जान रहा, इस सत्य से मैं अभी अनभिज्ञ हूं। इस प्रकार से बोलने तो चलेगा क्या, चलेगा क्या कि एक एक पक्ष, सत्य का एक पक्ष तो जान रहा हूं ना, ये सत्य है कि ये पर द्रव्य जो है, ये टेबल कुर्सी लैपटॉप है, ये है, ये तो सत्य है, तो मैं इसको जान रहा हूं, तो सत्य को ही तो जान रहा हूं। हाँ, ये बात सत्य है कि मैं अभी अपने आप से अनभिज्ञ हूँ। ज्ञान ज्ञान जो है वो ज्ञान जिस वस्तु को पकड़ रहा है
उसी में लीन हूं, मैं अपने स्वयं के ज्ञान की अपनी सत्ता को नहीं जान रहा, ये बात मान सकते हैं। ये अर्ध सत्य जान रहा हूं, ये अर्ध सत्य कुछ सत्य होता ही नहीं है। आधा 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 कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे जिनागम में पूरा पूरा ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार से जिनवाणी में और आचार्यों ने श्रीखंड का उदाहरण दिया कि श्रीखंड खाओ, कौन सा क्या टेस्ट आ रहा है, कौन सा टेस्ट आ रहा है, एक बताना है तो मिक्सिंग मत करना। अभी बताया कि आधा आधा नहीं होता है, होता है जो पूरा होता है। कि क्या कहें, कह भी नहीं सकते कि कैसा आता है स्वाद, क्योंकि एक की शर्त रख दी ना कि एक ही बात बोलनी है। खट्टा भी आता है और मीठा भी आता है, तो वो उसमें खट्टापन और मीठापन दोनों एक साथ है ना। जिसने भी इन्वेंशन किया होगा श्रीखंड का, उसको उसके पति ने बोला होगा आज कुछ खट्टा मीठा खाने का मूड है, तो उसने सोचा होगा क्या डालें, तो वो खट्टा तो था ही दही, उसके अंदर शक्कर डाल दी, बन गया श्रीखंड। अब वो श्रीखंड को खट्टा बोले कि मीठा बोले, ये वो तो खट्टा मीठा है, दोनों स्वाद एक साथ आ रहे हैं कि अलग अलग, पहले खट्टा आया कि पहले मीठा आया, जीवान के आगे खट्टा आया कि जीवान के पीछे खट्टा आया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर दोनों स्वाद आ रहे हैं और दोनों की सत्यता बरकरार है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जानने वाला और जानने में आने वाला, ये दोनों की सत्ता की सत्यता को स्वीकार करना ही सद्द्रव्य लक्षणम है। ये दोनों की सत्यता को स्वीकार करना ही सम्यक तो है। यह सत्य को स्वीकार किया तो तिर गए। ऐसा नहीं मान लेना कि मैंने अपनी सत्ता को स्वीकार किया तो बाहर का तो सब कुछ पड़ा ही रह जाएगा, ऐसा का ऐसा, मतलब मैं तो डेड बॉडी जैसा हो जाऊंगा, या फिर मुझे तो जंगल जाना पड़ेगा। ये पड़ेगा वड़ेगा की बात नहीं है, यहाँ तो सहजता का मार्ग है। फेर फार करने की जो इच्छा है, ये जो मैं बदलाव कर सकता हूँ, इस प्रकार की जो वांछा है, हमें उसका त्याग करना है। हमें इस बात को जो जो वस्तु जैसी है वैसी मानना है। ये जानने वाला अलग और जानने में आने वाला अलग, खट्टा अलग और मीठा अलग। यद्यपि दोनों जानने में आ रहे हैं, तथापि दोनों की सत्ता को भिन्न भिन्न तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। अभी तो एक में खिचड़ी बना रखा है, तो उससे कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। सत्यता की स्वीकारिता, सत्यता की पहचान और सत्यता की ओर अग्रसर होना, यह इस जीवन के लिए सबसे बड़ा मार्ग है। यह उपलब्ध हुआ हमको, इस सत्य को जानने के लिए हमको जिनवाणी मिल गई, और हमारे सामने यह जिन दर्शन, जिन वाणी, जिन मार्ग, जिन मंदिर आदि सभी आ गए, और ये हमारे सहयोग में आ गए। हे प्रभु, ये मेरे पास कब तक रहेंगे, क्योंकि ये है तो वास्तव में सहयोग ही ना। और सहयोग की परिभाषा क्या है कि जिसका वियोग हो जाए, जिसका वियोग निश्चित हो, उसे संयोग कहते हैं। क्या कहा? संयोग की परिभाषा ही वियोग है, कि जिसका वियोग निश्चित हो, ये छूटेगा ही, है ना, छूटेगा ही, पता ही है कि छूटेगा, तो वो छूटने वाले की ये डूबती हुई नाव में सवारी करने का क्या औचित्य है, क्या क्या इससे मिलने वाला है? ये डूबती हुई नाव में अपन सवारी नहीं करना चाहते। जो तैरना चाहता है और जो भव समुद्र में डूब रहा है, गोते खा रहा है, पल दो पल में वापस डूबने वाला है, अभी कदाचित थोड़ा सरफेस पर ऊपर ऊपर आया है और हाथ पांव मार रहा है। एक तरफ तैरती हुई नाव है और एक तरफ ऐसी नाव है जो डगमगा रही है, जिसमें पानी आधा पड़ता भरा हुआ है। अब बताइए कि उसको हाथ किस ओर बढ़ाना चाहिए? कि उत्पाद व्यय जो है वह ध्रुव को लिए हुए है, जो ध्रुवत्व लिए हुए है। ऐसी ध्रुव की धुरी पर बैठ जाओ,
ऐसी जो तिरती हुई नाव है उस पर सवार हो जाओ तो तुम भी तिर जाओगे, नहीं तो डूबती हुई नाव की सवारी करने से तो डूबना निश्चित ही है। मतलब नाव की सवारी तो कर रहा है वो। चैडाला कार ने उसको उपल नाव कहा है कि नाव तो है पर पत्थर की है। कुगुरु को तो इस प्रकार से यहाँ पे भी यही बात कही है कि हमारे पास ये वाला जो मार्ग मिला है इसमें पर्याय को तो छोड़ दो और अपने द्रव्य को, ध्रुवत्व को स्वीकार कर लो। तो वो जो अमर तत्व है, ये तो शरीर तो नश्वर है, ये संयोग का तो वियोग होने वाला है, तो ये वियोग होने वाला है, इससे बहुत प्रीति करूं, बहुत प्रीति करूं, बहुत लाड़ प्यार करूं, अपने स्त्री बच्चे मकान माता पिता आदि से बहुत एकत्व रखूं और अपने परिवारजन और समाज जन के ऊपर मैं अपनी जान छिड़क दूं, मैं उन पर अपना सर्वस्व समर्पण कर दूं, तो क्या वे मुझसे अलग नहीं होंगे? क्या उनका वियोग नहीं होगा? क्या थोड़ा लेट होगा? क्या थोड़ा जल्दी होगा? और जिस आनंद की परिकल्पना हम करते हैं कि हमारा सांसारिक जीवन तो अच्छा रहेगा कम से कम, तो वो उसके लिए मनाही नहीं है कि यहाँ पे तो भरत जी भी अपनी 96,000 रानियों के साथ आनंद से ही रहते थे, लेकिन अंदर में ये श्रीखंड को दो भेद जो पाड़ रखे थे और दोनों की सत्ता की स्वीकारिता थी, सत्य का ज्ञान था, उसके ऊपर लक्ष्य एक टक अपने अपने स्वभाव को निहारते थे और अपने स्वभाव को ऊर्ध्व रखते थे। इस कारण से वह घर में बैरागी होकर के भी और ये संसार में रह करके भी अपने काम को, अपने अपने अंदर स्वभाव को साधते थे, अपनी महिमा को कम नहीं होने देते थे, दूसरों के सामने सरेंडर नहीं हो जाते थे। अरे अपने जो भी काम है वह करते करते भी अपनी ध्रुव सत्ता को पहचानना, ये तो अंदर के स्व लक्ष्य की बात है। इसको प्राप्त करके हम इस सत्य की स्वीकारिता करें और इसमें अंतर्मग्न होकर के, और ये बाकी के जो 5 दिन बचे हैं 10 लक्षण के, इसको इतना उज्जवल और महान बनाएं, अपने आत्मिक गुणों की उपलब्धि करने में लग जाएं, जुट जाएं, ऐसी भावना के साथ। जय जी। अब यहाँ पर आदरणीय सर के 1 घंटे प्रवचन रहेंगे, तत्पश्चात चेतना जी ग्वालियर की 60 संक्षेप समरी होगी और फिर अमित जी पड़जात्या सूरत वालों की जिनवाणी स्तुति आज रखी गई है। और इसी तरह से कल यथावत कार्यक्रम चलेगा जूम पर, यूट्यूब पर और फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पर, तीनों पर एक साथ यह कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी मिलकर के 10 लक्षण को आराधना पूर्वक मना रहे हैं आदरणीय सर के साथ। अब सर के प्रवचन हम सुनें।